फूयान कहते हैं हमें उस मास्टर को ढूंढना होगा और उसे जेल भेजना होगा। हम देखते हैं कि उनकी बातें चुआन सुन लेती है और डर जाती है। इस चक्कर में वो अपने हाथ में सूप गिरा लेती है। उसकी आवाज़ सुनकर असिस्टेंट और फूयान बाहर आते हैं। अब चुआन को असिस्टेंट के साथ कुछ गलत होने का अंदाजा हो जाता है, तो वो उसे कहती है आज तुम बाहर ना जाओ तो अच्छा होगा। चुआन उसे अपने साथ बाहर लेकर जाती है और उसे येलो टैलिस्मैन देती है। वो कहती है इससे तुम्हारी जान बच जाएगी। असिस्टेंट पूछता है क्या आपको भी मेटाफिजिक्स के बारे में पता है? चुआन कहती है इस बार तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना ही होगा। असिस्टेंट येलो टैलिस्मैन को लेकर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो कार में बैठे हुए सोचता है क्या मुझे इस बारे में मिस्टर फू को बताना चाहिए कि उनकी वाइफ मेटाफिजिक्स जानती है। तभी सामने से एक ट्रक उनकी तरफ आ रही होती है और वो जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन येलो टैलिस्मैन के कारण वो ट्रक कार से टकराने से पहले ही रुक जाती है। येलो टैलिस्मैन जल जाता है और असिस्टेंट फौरन चुआन के पास वापस जाता है। अब चुआन उसे कहती है कि मैं ही मेटाफिजिक्स की मास्टर हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। चुआन कहती है फूयान इन बातों पर विश्वास नहीं करते तो हमें ये सीक्रेट ही रखना होगा। असिस्टेंट कहता है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तभी वहाँ फूयान आ जाते हैं और पूछते हैं तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? तो चुआन उन्हें कहती है हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे, आप जाइए और अपना लगेज पैक कीजिए। मैंने सुना है कि एक नया रिजॉर्ट ओपन हुआ है, हम वहाँ चलेंगे। फूयान मान जाते हैं। फिर दोनों रिजॉर्ट के लिए निकलने वाले होते हैं कि तभी आंटी उनके सामने आ जाती है और चुआन उनके गले में एक जेड पेंडेंट देखती है जो उसे अजीब लगता है। आंटी उस पेंडेंट को पकड़ती है और अचानक फूयान की तबीयत खराब होने लगती है। चुआन ये नोटिस कर लेती है और फौरन फूयान को किस कर लेती है। साथ ही वो पावर से उसके पेंडेंट को तोड़ देती है। इसके बाद फूयान ठीक हो जाते हैं। चुआन आंटी से कहती है आपका ये पेंडेंट टूट कैसे गया? आंटी कहती है शायद ये नकली था। चुआन कहती है आगे से आप आंखें खोल कर चीज़ें लाना। ये बोलकर वो फूयान को अपने साथ लेकर चली जाती है। आंटी मन में बोलती है जिस दिन तुम घर आओगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फूयान और चुआन अब एक नए रिजॉर्ट में घूमने के लिए जाते हैं। वहीं चुआन को चैन नाम का एक लड़का मिलता है। चैन उसे देखते ही पहचान लेता है और फूयान के सामने उसे मास्टर कहकर बुलाता है। फूयान कहते हैं तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? चुआन कहती है लास्ट ईयर इनके डैड की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इनकी हेल्प की थी। चुआन डर जाती है कि कहीं फूयान को उसके बारे में पता न चल जाए, इसलिए वो चैन को फौरन वहां से ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद चुआन फूयान के साथ रिजॉर्ट के कमरे में जाती है। वहां जाते ही फूयान की लाइफ 720 दिन की हो जाती है। फिर चुआन उन्हें लेटने के लिए कहती है और उनके हाथ में नीडल से मेडिसिन लगाने लगती है। तभी फूयान अचानक सो जाते हैं और चुआन उन्हें आराम करने के लिए छोड़कर चली जाती है। तभी फूयान को एक नाइटमेयर आता है। वो खुद को 3 साल पहले की दुनिया में पाते हैं, जहां उनके सामने एक ईवल स्पिरिट आती है और उनके अंदर के रिग्रेट और डर की मदद से उनकी सोल को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी उसे फूयान के अंदर एक होप दिखाई देती है और वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां से गायब हो जाती है। फिर वो ईवल स्पिरिट चुआन का रूप लेकर उनके पास आती है और उनके करीब जाने की कोशिश करने लगती है, मगर फूयान उसे खुद से दूर करते हैं और तभी वो स्पिरिट खुद के सीने में चाकू मार लेती है। फूयान का डर और रिग्रेट और बढ़ जाता है। वो उसे चुआन समझकर उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ईवल स्पिरिट फिर से सामने आती है और उनकी सोल को वापस अब्जॉर्ब करने लगती है। चुआन वहां से गायब हो जाती है। रियल लाइफ में चुआन वापस फूयान के कमरे में आती है और उसे पता चलता है कि फूयान अपने नाइटमेयर से वापस नहीं आ पा रहे हैं। तो वो उनका हाथ पकड़ती है और अपनी पावर से उनके सपने में पहुंच जाती है। वो देखती है कि ईवल स्पिरिट्स फूयान की सोल को अब्जॉर्ब कर रही है। तभी वो अपनी पावर से उसे रोक देती है और पूछती है ये तुम क्या कर रही थी? ईवल स्पिरिट कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो ये भी नहीं बचेगा। मैं डीमन हूँ, मुझे सैडनेस, रिग्रेट और पेन पसंद है। जब तक इसके अंदर ये सब रहेगा तब तक मैं वापस जरूर आऊंगी। ये बोलकर वो गायब हो जाती है और चुआन अब फूयान को संभालते हुए कहती है तुम्हें उठना होगा। फूयान कहते हैं जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं खुश हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं और फिर दोनों रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। चुआन पूछती है क्या तुम ठीक हो? फूयान कहते हैं मैं ठीक हूँ। अब फूयान उसे बार बार किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चुआन वहां से वॉशरूम में भाग जाती है। चुआन अपना फेस धोते हुए उस स्पिरिट की बातों को याद कर रही होती है और सोचती है मुझे क्या करना चाहिए। सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि चुआन और फूयान साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहां चैन एक बॉक्स लेकर आता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाता है। फूयान असिस्टेंट जिंग से उसे बाहर ले जाने को कहते हैं, लेकिन चैन वहां से नहीं जाता है। चुआन पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो अब चैन वो बॉक्स ओपन करता है जिसमें से ब्लैक स्मोक बाहर निकलती है और चुआन फौरन फूयान के आसपास एक मैजिक सर्कल क्रिएट करके उन्हें पजेस होने से बचा लेती है। चैन उस बॉक्स में से एक पोस्टर निकालता है और जैसे ही चुआन उसे देखती है उसे फीमेल घोस्ट की स्पिरिट उसमें दिखती है। वो उस पोस्टर को बंद करके वापस बॉक्स में डाल देती है।
इसके बाद चुआन फुयान को मिल्क टी लेने के बहाने वहां से भेज देती है। चैन चुआन से कहता है इस बॉक्स में फीमेल स्पिरिट है। चुआन कहती है वही जो तुम्हें पसंद करती है। चैन कहता है तुम नहीं जानती कि इसने मेरी क्या हालत की है। मेरी एक एक हड्डी में दर्द हो रहा है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है और चाहती है कि मैं उसे रोज लव टोकन भी दूं। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो मुझे मारती है। उसे गिफ्ट में मैंने बैग, रिंग, डायमंड्स और गोल्ड भी दिया और यहाँ तक कि मुझे डैड का ब्लैक कार्ड भी चुराना पड़ा। चैन उसका दुखड़ा सुनकर उस पोस्टर को वापस ओपन करती है और उसमें से एक फीमेल घोस्ट स्पिरिट बाहर निकलती है। वो पूछती है आज तुम मुझे लव टोकन में क्या दोगी? चुआन कहती है लगता है तुम्हें बस इसे पीटने का बहाना चाहिए। आखिर इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? स्पिरिट कहती है जो आदमी एक गिफ्ट भी नहीं दे सकता वो मार खाने के ही लायक है। चैन कहता है मैंने तुम्हें ब्लैक कार्ड दे तो दिया है, तुम उससे जो चाहो खरीद लो। लेकिन ये सुनकर स्पिरिट को गुस्सा आता है और उसे फिर से मारने की कोशिश करती है। लेकिन चुआन अपनी मैजिक से उसे रोकती है और उसका फेवरेट हेयर पिन निकाल लेती है। स्पिरिट कहती है मुझे मेरा हेयर पिन वापस करो। चुआन कहती है तुम चैन को क्यों परेशान कर रही हो? ये बेचारा तुम्हें बिना किसी मतलब के गिफ्ट दे रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे लवर ने छोड़ दिया था, इसलिए तुम गिफ्ट के पीछे पड़ी रहती हो। चुआन उसे मिरर देखकर कहती है देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। स्पिरिट खुद को मिरर में देखकर सैड हो जाती है। चुआन कहती है ये हेयर पिन तुम्हारी फेवरेट चीज़ है ना? तुम्हें जब धोखा मिला तो तुमने इसी से अपनी जान ले ली, लेकिन उस बात को सैकड़ों साल बीत गए हैं। अब वो घटिया आदमी भी जिंदा नहीं है तो तुम्हें अपना ऑब्सेशन छोड़ देना चाहिए। उसकी बात सुनकर वो गायब हो जाती है और बाद में वो हेयर पिन भी गायब होने लगता है। लेकिन तभी वहाँ फुयान आ जाते हैं और चुआन अपने हाथ को पीछे छुपा लेती है। फुयान उसके पीछे ब्लैक स्मोक देखकर डर जाते हैं, लेकिन चुआन कहती है यहाँ कोई ब्लैक स्मोक नहीं है। फुयान को बिलीव नहीं होता है, लेकिन चुआन उन्हें लेकर बाहर चली जाती है। बाहर दोनों हाथ में हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं और तभी उनके पास एक फॉर्चून टेलर आता है जो फुयान को देखकर कहता है ये लड़का एक ग्रेट नोबिलिटी वाला इंसान लगता है, लेकिन इसके दोनों आईब्रो के बीच की जगह डार्क है, जिसका मतलब है कि इसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। फुयान कहते हैं मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। चुआन सोचती है मैं इसकी हेल्प से फुयान को इन बातों पर विश्वास दिला सकती हूँ। वो फुयान से कहती है मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है, क्या तुम इनकी बात सुनना चाहोगे? फुयान कहते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे देखते ही लोग ये समझ जाएंगे, तुम इनकी बातों पर विश्वास मत करो। ये बोलकर वो चुआन को वहां से लेकर जा रहे होते हैं। जब वो फॉर्चून टेलर कहता है तुम्हारी लाइफ में पिछले 3 साल में कई चीजें हुई हैं, 9 मौतें हुई हैं, तुमने किसी का इंतजार किया है, किसी को चाहा है और पिछले 3 साल में तुम सपने देखने से भी डर रहे हो। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो तुम अपनी जान गंवा दोगे। ये सुनकर चुआन भी शॉक हो जाती है और उस आदमी को भगा देती है। वो फुयान से कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बकवास कर रहा था। वो उन्हें वहां से ले जाने वाली होती है, लेकिन फुयान उसका हाथ पकड़ लेते हैं और सोचते हैं सब कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ तुम कहती हो कि मैं नहीं मरूंगा। अब वो उसे किस करते हैं। तभी वहां पर चुआन का भाई अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त के साथ आता है और चुआन अपने भाई को देखकर समझ जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके दोस्त के साथ चीट कर रही है। उसकी गर्लफ्रेंड वे चुआन से कहती है मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है। अब चुआन कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, तो फुयान सबको खाने के लिए लेकर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट में वेट्रेस रेड कपड़े पहनकर सर्व करने आती हैं, लेकिन चुआन उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहती है। वेट्रेस ग्रीन कपड़े पहनकर फूड सर्व करती है। फिर सब देखते हैं कि पूरा खाना प्योर वेजिटेरियन और हेल्दी होता है। फुयान कहते हैं ये सब मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, अगली बार मैं कुछ अच्छा प्रिपेयर करवाऊंगा। चुआन का भाई उससे कहता है क्या हम एक मीट डिश मंगवा सकते हैं, तो चुआन उनके लिए ग्रीन टर्टल की डिश मंगवा देती है। अब खाना खाने के बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो चुआन फुयान से कहती है वो लड़की मेरे भाई को धोखा दे रही है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे डर है कि सच जानने के बाद वो अपने साथ कुछ ना कर ले। तभी वहाँ उसका भाई एक बड़ा वाटरमेलन लेकर आता है और चुआन उससे कहती है चलो मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा जूसी स्टोरी दिखाती हूँ। ये कहकर वो उसे एक होटल रूम के बाहर लेकर जाती है। उसका भाई पूछता है ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? चुआन कहती है तुम बस खुद को संभाल लेना। फिर असिस्टेंट जिंग होटल रूम का डोर ओपन करता है और अंदर चुआन का भाई अपनी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त को साथ में बेड पर देखता है। ये देखकर वो गुस्से में अपने दोस्त को बहुत मारता है और वो दोनों कमरे से भाग जाते हैं। फिर चुआन अपने भाई को पानी देती है और फुयान कहते हैं तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इस बारे में जल्दी पता चल गया। चुआन का भाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ। चुआन सोचती है ये ऐसा कर्ज है जिसमें ये अपनी जान ले सकता है,